बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आफ्ताब जलानी हाजिर खिदमत है यूट्यूब चैनल दिशान खुशी का सूरज की तरफ से। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, पंजाब में एग्रीकल्चर की, कि वो गंदम की कटाई तकरीबन 50% से ज़्यादा हो चुकी है और अब अगली फसल की पनीरी के लिए लोग अपनी ज़मीन को तैयार कर रहे हैं। अब जो गंदम के बाद ज़्यादातर एरिया में जो फसल काश होगी वो होगी चावल की फसल, धान की फसल। अब जब चावल की फसल काश करने के लिए सबसे पहले जो ज़िम्मेदार भाई हैं वो पनीरी काश करते हैं। और चावल की पनीरी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आता है, जो पिछले सालों में हमें सबसे बड़ा मसला नज़र आया है, वो था चावल की पनीरी में जड़ी बूटियों का। कि पनीरी के अंदर जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं, उस जड़ी बूटियों की वजह से पनीरी की नाकस होती है, फिर पौधा जो होता है पनीरी का वो कमज़ोर रह जाता है। और वो कमज़ोर पौधा जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसके टिल्लर कम बनते हैं और जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ज़मीन में से सारी जो खाद वगैरह आप डालते हैं वो खा जाते हैं और पौधा जो है वो उसको मज़ीद कमज़ोर कर देते हैं। और उस कमज़ोर पौधे पर बीमारियाँ भी ज़्यादा हमला करती हैं, कीड़े मकोड़े भी उस कमज़ोर पौधे पर ज़्यादा हमलावर होते हैं। तो ये जो मसला था, इस मसले के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि इस मसले को कैसे हम हल करना चाह रहे हैं। इस मसले के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पहले तो हम मुख्तलिफ कल्चर प्रैक्टिस करते थे इसको, कि पहले हम उसमें ग्लाइफोसेट स्प्रे कर दें, गांदों को उगा लें, उसके बाद वो ख़त्म कर दें, उसके बाद पनीरी काश करें। क्योंकि अब टाइम बहुत शार्ट होता है और ज़िम्मेदार तीन फसलें ले रहे हैं, एक एकड़ पर, एक पीस ऑफ लैंड पर 3 फसलें ले रहे हैं एक साल में। तो अब इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम ग्लाइफोसेट या अदर कोई जड़ी बूटी मार स्प्रे करें, उसको ख़त्म करें, उसके बाद हम पनीरी काश करें। अब तो जैसे टाइम थोड़ा है, गंदम काश कटाई की, साथ ही पनीरी काश करने के फ़ौरन बाद ही हमें उसको शिफ्ट करना होता है। इस वक्त मैं फील्ड में हूँ, तो पनीरी काश हुई है। इधर हमने एक प्रोडक्ट है, एक दवाई है, ज़रूरी जहर है, जिसको हमने इस्तेमाल किया है और उस इस्तेमाल करने से पनीरी पर मुकम्मल तौर पर जड़ी बूटी का ख़ात्मा हो गया। आप देख सकते हैं ये वाला जो फील्ड, इसमें वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हुआ है और ये प्री इमरजेंसी प्रोडक्ट है कि जब हमने पनीरी काश की थी तो इस फील्ड पर हमने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। तो इस पूरे फील्ड में आप देख सकते हैं कहीं भी कोई जड़ी बूटी नहीं होगी, सिर्फ ये धान की पनीरी, चावल की पनीरी ये आप देख रहे हैं, कोई जड़ी बूटी नहीं है। अब ये वाला जो फील्ड है ये हमने ऐसे कंट्रोल रखा इधर, इसमें इस फील्ड में हमने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, वो ज़रूरी जहर जो इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये इस फील्ड में जड़ी बूटियों की भरमार है। ये देखें जड़ी बूटियाँ सारी उगी हुई हैं, ये ढीला है, ये देखें, ये इसमें सुवाक भी है, इसमें अदर भी पौधे हैं, ये देखें इसमें। अब ये देखें सारा देख सकते हैं आप। अब ये देखें, अगर हम इस फील्ड को देखें और फिर इस फील्ड को देखें तो हमें ये फील्ड बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, ये साफ़ सुथरा है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, जबकि इस फील्ड में जड़ी बूटियों की भरमार है। अब मैं आपको वो प्रोडक्ट बताना चाह रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। वो प्रोडक्ट है बायर कंपनी है, बायर क्रॉप साइंसेज मल्टीनेशनल कंपनी है, उस कंपनी का प्रोडक्ट है कौंसल एक्टिव। ये मेरे हाथ में है, ये मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। ये कौंसल एक्टिव एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये धान की जड़ी बूटियों के लिए है, ये परी इमरजेंसी जिनके जड़ी बूटियों को उगने नहीं देता। अब इसको प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल कैसे करना है पनीरी पर, इसके लिए सबसे आसान तरीका, जब आपने पनीरी काश कर ली, पनीरी काश करने के बाद जब हम पानी लगाते हैं, पानी के अगले दिन ही 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर आपने इस कौंसल एक्टिव का स्प्रे करना है। ये जो प्रोडक्ट है कौंसल एक्टिव, ये सिर्फ 75 ग्राम की ये पूरी है जो, और एक पूरी 75 ग्राम की एकड़ की पनीरी के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपने एक एकड़ एरिया पर पनीरी काश्त की तो उस एक एकड़ की पनीरी, एक एकड़ के एरिया पर जो पनीरी है उसके लिए ये एक पैकेट 75 ग्राम का ये पैकेट ये काफ़ी है। आप उसको स्प्रे कर दें पनीरी काश्त करने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। जब स्प्रे कर देंगे उससे कोई जड़ी बूटी नहीं उगेगी। और ये आपके सामने है फील्ड, और ये फ़र्क वाज़े फ़र्क है। देखिए इधर हमने कौंसल एक्टिव ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, कोई जड़ी बूटी नहीं होगी, जबकि इस साइड पे हमने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर आप जड़ी बूटियों को खुद ही देख लें, एक ही पीस ऑफ लैंड है, ये लैंड है, देख लें, एक ही ये टुकड़ा है ज़मीन का, इधर हमने स्प्रे नहीं किया और इधर हमने ये स्प्रे कर दिया। और ये इंतहाई सादा और इंतहाई आसान तरीका है पनीरी को जड़ी बूटियों से साफ़ करने का। अगर जड़ी बूटियाँ उग गए तो उसको उगी हुई जड़ी बूटियों को जब हम मारने की दवाई करेंगे तो उससे पनीरी भी डिस्टर्ब होती है, तो पनीरी भी तो स्ट्रेस पनीरी में भी आता है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए आप ये कौंसल एक्टिव जो बायर क्रॉप साइंसेज मल्टीनेशनल कंपनी है उसका प्रोडक्ट है, आप ये इस्तेमाल करें। इसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो आप इस इस्तेमाल करने से आपका जो पनीरी है ये मुकम्मल तौर पर जड़ी बूटियों से पाक होगी।
तो आज का जो टॉपिक था ये था पनीरी में जड़ी बूटियों को कैसे तलब करना है, या जड़ी बूटियों से पाक पनीरी कैसे हमने हासिल करनी है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए मुझे। आफ्ताब जिलानी, द सन, खुशी का सूरज की तरफ से, इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।